नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है बिहार विधानसभा में बजट पेश किया गया और बजट पेश करने के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने जो है बजट के बारे में चर्चा करते हुए बातचीत में बताया कि जो है ये बजट जो है इस बार का बजट 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट है, जो कि पिछले बजट से बड़ा किया गया है। और कहीं ना कहीं इसमें महिलाओं पर खासा ध्यान दिया गया है। महिलाओं के लिए शहरों में जो है पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे, साथ ही महिलाओं को ई रिक्शा पर सब्सिडी दी जाएगी। तो वहीं औद्योगिक और स्वास्थ्य पर भी जो है जोर दिया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा 4 घंटे में जो है पटना पहुंचने की बातें कही गई थी, इसको लेकर भी जो है इस पे चर्चा किया गया है। और भी बजट में तमाम कुछ युवाओं के लिए भी जो है बजट में क्या कुछ दिया गया है, सभी का विस्तार से बता रहे हैं सम्राट चौधरी। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। आज बिहार के 2025-26 के बजट भाषण के सारांश बिंदु पर आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे प्रधान सचिव आनंद किशोर जी, मुकेश लाल जी, राहुल जी और अन्य पदाधिकारी वित्त विभाग के यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण। आज बिहार के बजट को प्रस्तुत मैंने किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में हमने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। इसके साथ साथ जो पिछले वित्तीय वर्ष का बजट था, उस आकार को की जो बढ़ोतरी हुई 2,78,725 करोड़ से बढ़ाकर 38,169 करोड़ रुपया अधिक हम लोगों ने इसमें करने का काम किया। जहां 2024-25 के बजट में वार्षिक स्कीम का बजट जो था, प्लान हेड में 1 लाख करोड़ रुपया था, उसको इस बार बढ़ाकर 1,16,750 करोड़ रुपया किया गया। उसी तरह ऋण का अदाई मैंने जानकारी दिया सदन के अंदर भी कि ऋण के अदाई के लिए भी 2025-26 में जिसमें 22,819 करोड़ रुपया हम लोगों ने रखा है, अनुमानित किया है, जिसमें से 1,694 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के ऋण है और 21,124 करोड़ रुपया आंतरिक ऋणों के से संबंधित है। ऋण और पेंशन प्रदूषण नियंत्रण हेतु 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए, जिसमें स्मोक टावर की भी स्थापना करने का काम किया जाए। पर्व त्यौहार, विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन की शुरुआत किया जाएगा, जिसमें होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। अभी भारत की सरकार ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन करके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आग्रह पर 3 महीने के अंदर, अगले 3 महीने में पूर्णिया हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया है। इस पर भी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने अप्रोच रोड या और भी अन्य जो पानी की व्यवस्था है, उसकी सुविधा उपलब्ध करा दी है। इसके साथ साथ राजगीर में, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में, रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ वाल्मीकि नगर, बीरपुर, पुराना एयरपोर्ट भागलपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में
लगभग 25 करोड़ रुपया की लागत भारत सरकार लगाएगी और राज्य सरकार उसको सहयोग करेगी और पूरी व्यवस्था वहाँ करेगी कि छोटे विमान वहाँ से उड़ने का काम कर सके और पूरी तरह हवाई संपर्क से ये सारे शहर को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। इस प्रदूषण नियंत्रण हेतु 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए, जिसमें स्मोक टावर की भी स्थापना करने का काम किया जाए। पर्व त्यौहार विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन की शुरुआत किया जाएगा, जिसमें होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। अभी भारत की सरकार ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन करके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आग्रह पर 3 महीने के अंदर, अगले 3 महीने में पूर्णिया हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया है। इस पर भी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने अप्रोच रोड या और भी अन्य जो पानी की व्यवस्था है उसकी सुविधा उपलब्ध करा दिया है। इसके साथ साथ राजगीर में, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में, रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ वाल्मीकि नगर, बीरपुर, पुराना एयरपोर्ट भागलपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में लगभग 25 करोड़ रुपया की लागत भारत सरकार लगाएगी और राज्य सरकार उसको सहयोग करेगी और पूरी व्यवस्था वहाँ करेगी कि छोटे विमान वहाँ से उड़ने का काम कर सके और पूरी तरह हवाई संपर्क से ये सारे शहर को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। इस जैसे कृषि के क्षेत्र में जो बाजार समिति है, जिसको 6-7 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भंग कर दिया था, फिर बाद में रिवाइव करने का निर्णय हुआ और 21 जगह पर, 21 जिले में नाबार्ड से 1289 करोड़ रुपया ऋण लेकर हम उसका जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि अब 21 नहीं, 38 जिले के बाजार समिति उत्पादन बाजार प्रांगणों को हम आधुनिकीकरण करने का काम करेंगे और समुचित विकास करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ अभी तक एमएसपी पर धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति होता था बिहार में। इस बार हम लोगों ने तय किया है अरहर का दाल, मूंग का दाल, उड़द का दाल, इसको भी एनसीसीएफ के माध्यम से, नेफेड के माध्यम से, कोऑपरेटिव के सहयोग से, पैक्सों के सहयोग से इसका भी एमएसपी के आधार पर हम लोग खरीदारी करने का काम करेंगे। राज्य के सभी अनुमंडल में और सभी प्रखंडों में हम कहीं जमीन भी उपलब्ध कराएंगे और सभी जगह पर चरणबद्ध तरीके से कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराएंगे, जिससे कि सब्जी और जो हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं फूड प्रोसेसिंग से, उसको हम रखने का काम करेंगे। उसी तरह प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति, जिस तरह सुधा दूध हमारा बिकता है, उसी तरह हम लोगों ने तय किया है कि तरकारी सुधा आउटलेट खोलने का काम करेंगे सभी प्रखंडों में, सभी अनुमंडल में, और ये सुधा के तर्ज पर होगा। और अभी तक हमारे 302 प्रखंडों में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन का गठन हुआ है। जो शेष बचे हुए प्रखंड हैं उनको भी इसमें जोड़ने का काम किया जाएगा। चरणबद्ध प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो अभी छात्रवृत्ति हमारे छात्रों को मिलता है, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, इसको हम दुगना करेंगे। प्रति वर्ष जो अतिरिक्त भार पड़ेगा वो लगभग 875 करोड़ रुपया पड़ेगा। इसको हम लोगों ने अनुमानित किया है। उसी तरह एससी एसटी वर्ग के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जो राशि
अभी उपलब्ध कराई जाती है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, उसमें भी हम उसको दुगना करने का काम करेंगे और इसमें 260 करोड़ रुपया वार्षिक अनुमानित व्यय आएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास में रहने के बाद अनुदान देने का काम 1000 रुपया किया जाता है, उसको हम बढ़ाकर 1000 से 2000 करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले वैसे 40 प्रखंड जिसमें 50,000 या उससे अधिक आबादी है, पूर्व से आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है, उसमें 720 आवासन वाले विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति के आलोक में 14 आवासीय विद्यालय का निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराया जाएगा। बिहार के सभी प्रमंडलों में नगर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखंड में 100 एकड़ की भूमि चिन्हित कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ करने की योजना है। और इसके बावजूद जो बचे हुए जितने भी प्रखंड हमारे हैं, जिस प्रखंड में हमारा एक स्टेडियम आउटडोर स्टेडियम नहीं बन पाया है, उसको वित्तीय वर्ष 2025-26 में हम सभी जगह इसी वित्तीय वर्ष में उसको स्वीकृत करने का काम करेंगे। उसी तरह स्टेट डाटा सेंटर 2.0 की स्थापना की जाएगी, जिसमें कंप्यूटिंग एंड जो मुंबई और दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में हमारा बिहार निवास है और मुंबई में हम बना रहे हैं, भारत सरकार ने हमें ज़मीन भी उपलब्ध करा दिया है। इसके बाद भी कई शहरों में जो मेट्रो शहर हैं, कलकत्ता, चेन्नई, उसके बाद भी आदि शहरों में इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना किया जाएगा, जिसके बहुआयामी उपयोग होंगे। बिहार के पारंपरिक शिल्प, हस्तकला इत्यादि का प्रचार प्रसार होगा। बिहार की लोक कला संस्कृति के प्रसार के साथ साथ संस्कृति पर्व एवं त्योहारों का आयोजन होगा। बिहार खाद्य व्यंजनों का प्रसार, बिहार में निवेश हेतु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यालय, बिहार फाउंडेशन का कार्यालय, बिहार के लोगों के लिए बिहार भवन, बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने जैसी कार्यों को एक समेकित केंद्र स्थापित किया जाएगा। किसी भी प्रकार का साइबर अटैक एवं प्राकृतिक आपदा की स्थापना में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियां अवरुद्ध नहीं हो, इसके लिए डाटा सेंटर रिकवरी सेवा होना आवश्यक है। इसलिए डिजास्टर रिकवरी DR एंड बिजनेस कम्युनिटी फॉर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस की प्रचलन किया जाएगा, जिसमें सवारी, चालक और कंडक्टर सभी महिला होंगी। इसके लिए चालक, कंडक्टर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा बिहार राज्य परिवहन निगम से चालक, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। महिला स्वरोजगार योजना की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु महिला चालकों को ई-रिक्शा एवं 2 पहिया वाहनों से व्यावसायिक प्रचलन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षक भी महिला होगी। राज्य के सभी प्रमुख नहरों के किनारे खाली जगहों तथा बांधों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा करता हूं। इसमें प्रारंभिक सीड फंड के रूप में राज्य सरकार 25 करोड़ रुपया का निवेश करेगी। यह फंड सीड फंडिंग की तुलना में कई गुना निवेश को आकर्षित करने का काम करेगा, जो एक तरह से कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद करेगा।